दिन मसीहा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन मसीहा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन मसीहा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन मसीहा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन मसीहा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन मसीहा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन मसीहा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो। की महिमा हो, यीशु की महिमा हे हो। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता मैं हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। आपकी आराधना करता हूँ, आपकी आराधना करता आपकी हूँ। महिमा गाता हूँ। आपकी महिमा गाता हे हूँ। पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, जीवन के वरदान के लिए, जीवन के वरदान के अच्छे लिए, स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के मैं लिए आपको धन्यवाद देता मैं हूँ। आपको धन्यवाद हे देता हूँ। पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, आपकी प्रेरणा के लिए, आपकी प्रेरणा मैं के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हे पिता ईश्वर, हे पिता ईश्वर, आपका वचन कहता है, आपका वचन कहता है, विधि विवरण ग्रंथ, विधि विवरण ग्रंथ, अध्याय 20, अध्याय पद 20, संख्या 4, पद संख्या 4। क्योंकि प्रभु तुम्हारा ईश्वर, क्योंकि प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे पक्ष में, तुम्हारे पक्ष में, तुम्हारे शत्रुओं के विरुद्ध लड़ेगा, तुम्हारे शत्रुओं के विरुद्ध लड़ेगा, वही तुम्हें विजय देगा। वही तुम्हें विजय देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। स्रोत संख्या 20, स्रोत संख्या 20, पद संख्या 7, पद संख्या प्रभु 7। का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता अब है, मैं जान गया हूँ अब मैं जान गया कि हूँ प्रभु अपने अभिषिक्त को कि प्रभु अपने अभिषेक विजय को दिलाता है। विजय दिलाता वह है। अपने विजयी बाहुबल के प्रदर्शन से, वह अपने विजय बाहुबल के प्रदर्शन से अपने अभिषिक्त की प्रार्थना पूरी करता है। अपने अभिषिक्त की प्रार्थना पूरी करता है। हालेलुया। हालेलुया। आज का दिन प्रभु ने बनाया है, इसलिए सब लोग इसमें आनंद मनाएं। प्रभु का आत्मा हमारी अगुवाई करे। आज का मिस्सा बलिदान विशेष रूप से अर्पित किया जाता है विंसेंट डी मोंटे की आत्मा की शांति के लिए। आज के दिन वो अपना जन्म दिवस मनाया करते थे। प्रभु ने अपने स्वर्ग राज्य में स्थान पाने दे। आइलीन सैमुअल के परिवार की ओर से धन्यवाद का मिस्सा अर्पित किया जाता है। निवेदनार्थ उनके परिवार के सारे विशेष मतलब पूरे हों प्रार्थना करते हैं। एंथनी डिमेलो के परिवार के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, उनके जीवन के लिए, और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके विशेष मतलब पूरे करे।
एडमंड लकड़ा के अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यूहाना सहस्त्र रहर जहां के सभी ग्रैंड चिल्ड्रन को नशे के रोग से छुटकारा मिले। प्रभु उनकी बेटियों के लिए जॉब का प्रबंध करें और विशेष रूप से जो विश्वास में कमज़ोर हैं उन्हें विश्वास का वरदान मिले। गैब्रियली ताहिर के पापों की क्षमा के लिए और उनके परिवार के विशेष मतलबों के लिए प्रार्थना करते हैं। पुनीता के परिवार पर प्रभु की आशीष बनी रहे। ब्रिशियस करकेटा की दादी की आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जगरानी गुरिया के परिवार को नशे से छुटकारा मिले। रसेल एका की आत्मा को शांति मिले। कुलदीप तिर्की व परिवार की ओर से तारशीसियस एका की आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप सबके लिए जो इस वक्त दर्शनाभिलाषी होकर इस मिसा बलिदान में भाग ले रहे हैं, प्रभु का आत्मा आपको प्रचुर शांति और चंगाई और आशीष प्रदान करे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ भी। हम प्रभु के चरणों में आए हैं धन्यवाद देने के लिए। आज का नया दिन प्रभु ने हमें दिया है। हर एक वरदान के लिए हम उसका शुक्रिया अदा करें। आज के पूरे दिन को हम उसकी महिमा के लिए बिता सकें। हम अपने आप को तैयार करें, गुनाहों के लिए माफी मांगें, अपनी आत्मा, अपने विचारों, अपने हृदय को शुद्ध करें कि प्रभु का वचन सुनने के लिए हम तैयार हो जाएं। हमारी आत्मा, हमारा मन, हमारा हृदय, हमारी आंखें प्रभु की ओर उठाएं। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। पापी हूँ मैं प्रभु मुक्ति दे दे। पापी हूँ मैं प्रभु मुक्ति दे दे। पापों को धोकर शुद्ध कर दे। पापों को धोकर शुद्ध कर दे। पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु। पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु। मुझ पर दया करो प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया करो प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। करुणा का सागर है। करुणा का सागर है। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, अपने भक्तों के संकल्प प्रबल बना कि हम निरंतर सत्य कार्य में लगे रहें
तेरे इन बच्चों की प्रार्थनाओं को दयापूर्वक सुनने की कृपा कर और इनके परिवारों पर तेरा आत्मा सदा विराजमान रहे। इनके हृदयों, आत्माओं और शरीरों पर तेरा आशीर्वाद बना रहे और ये अपने हर एक कामकाज में तेरी महिमा को देख सके। तेरे स्वर्गदूत इनके दाएं बाएं आगे पीछे रहकर इन्हें संभालें और इनकी सहायता करते रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं कि तेरी दया और प्रेम के प्रभाव से हम शारीरिक तथा आध्यात्मिक रूप से सुस्वस्थ होते जाएं। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके होठों को शुद्ध करे, आपको शक्ति दे, जिससे आप परमेश्वर का वचन सुना सकें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम। प्रकाशना ग्रंथ से आज का पहला पाठ। मैं योहन ने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा। वह महान अधिकार से संपन्न था और पृथ्वी उसके तेज से प्रदीप्त हो उठी। उसने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, उसका सर्वनाश हो गया है, महान बाबुल का सर्वनाश हो गया है। वह अवदूतों का डेरा, हर प्रकार के अशुद्ध आत्माओं का अड्डा और हर प्रकार के अशुद्ध एवं घृणित पक्षियों का नीड़ बन गया है। तब एक बलवान स्वर्गदूत ने चक्की के पड़े पाट जैसा एक पत्थर उठाया और यह कहते हुए समुद्र में फेंका, महानगर बाबुल उसी वेग से गिरा दिया जाएगा और उसका फिर कभी पता नहीं चलेगा। वीणा वादकों और संगीतकारों की, मुरली और तुरही बजाने वालों की आवाज तुझ में फिर कभी नहीं सुनाई पड़ेगी। किसी भी व्यवसाय के कारीगर तुझ में फिर कभी नहीं मिलेंगे। चक्की की आवाज तुझ में फिर कभी नहीं सुनाई पड़ेगी। दीपक का प्रकाश तुझ में फिर कभी नहीं दिखाई देगा। वर और वधू का स्वर तुझ में फिर कभी सुनाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के अधिपति थे और तूने अपने जादू द्वारा सभी राष्ट्रों को बहका दिया। इसके बाद मैंने स्वर्ग में एक विशाल जन समुदाय की सी ऊंची आवाज को यह कहते हुए सुना, हालेलुया, हमारे ईश्वर को विजय, महिमा और सामर्थ, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और न्याय संगत हैं। उसने उस बड़ी वेश्या को दंडित किया जो अपने व्यभिचार द्वारा पृथ्वी को दूषित करती थी, और उसने उसको अपने सेवकों के रक्त का बदला चुकाया। तब उन्होंने फिर कहा, हालेलुया, उसके जलने का धुआं युग युगों तक उठता रहेगा। स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिखो, धन्य हैं वे जो मेमने के विवाह भोज में निमंत्रित हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। आपका अनुवाक्य होगा, धन्य है वे जो मेमने के विवाह भोज में निमंत्रित हैं। धन्य है वे जो मेमने के विवाह भोज में निमंत्रित हैं। हे समस्त पृथ्वी, प्रभु की स्तुति करो, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो, उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो जाओ। अनुवाक्य, धन्य है वे जो मेमने के विवाह भोज में निमंत्रित हैं। यह जान लो कि वही ईश्वर है, उसी ने हमको बनाया है, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा,
उसके चारागाह की भेड़ें हैं। अनुवाक्य: धन्य है वे जो मेमने के विवाह भोज में निमंत्रित हैं। धन्यवाद देते हुए इसके मंदिर में प्रवेश करो, भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ, उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। अनुवाक्य: धन्य है वे जो मेमने के विवाह भोज में निमंत्रित हैं। ओह, ईश्वर कितना भला है, उसका प्रेम चिरस्थायी है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता युगानुयुग बनी रहती है। अनुवाक्य: धन्य है वे जो मेमने के विवाह भोज में निमंत्रित हैं। जय घोष। हालेलुया। उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यरूशलेम गैर यहूदी राष्ट्रों के द्वारा तब तक रौंदा जाएगा जब तक उन राष्ट्रों का समय पूरा ना हो जाए। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, जब तुम देखोगे कि यरूशलेम सेनाओं से घिर रहा है, तो जान लो कि उसका सर्वनाश निकट है। उस समय जो लोग यहूदिया में हों, वे पहाड़ों पर भाग जाएं। जो यरूशलेम में हों, वे बाहर निकल जाएं। और जो देहात में हों, वे नगर में ना जाएं, क्योंकि वे दंड के दिन होंगे, जब जो कुछ लिखा है वह पूरा हो जाएगा। उनके लिए शोक जो उन दिनों गर्भवती अथवा दूध पिलाती होंगी, क्योंकि देश में घोर संकट और इस प्रजा पर प्रकोप आ पड़ेगा। लोग तलवार की धार से मृत्यु के घाट उतारे जाएंगे। उनको बंदी बनाकर सब राष्ट्रों में ले जाया जाएगा। और यरूशलेम गैर यहूदी राष्ट्रों द्वारा तब तक रौंदा जाएगा जब तक उन राष्ट्रों का समय पूरा ना हो जाए। सूर्य, चंद्रमा और तारों में चिन्ह प्रकट होंगे। समुद्र के गर्जन और बाढ़ से व्याकुल होकर पृथ्वी के राष्ट्र व्यथित हो उठेंगे। लोग विश्व पर आने वाले संकट की आशंका से आतंकित होकर निष्प्राण हो जाएंगे, क्योंकि आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी। तब लोग मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादल पर आते हुए देखेंगे। जब ये बातें होने लगेंगी तो उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के वचन के द्वारा अपने विश्वास में दृढ़ बन जाऊं। अपने विश्वास में दृढ़ बन जाऊं। हालेलुया। 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 आपका वचन कहता है, आपका वचन कहता है, दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 17, लेकिन तुम्हें उनके साथ लड़ना नहीं होगा। लेकिन तुम्हें उनके साथ
लड़ना नहीं होगा, तुम वहीं खड़े रहोगे, तुम वहीं खड़े रहोगे, और तब तुम देखोगे और तब तुम देखोगे कि प्रभु तुम्हें यूदा और यरूशलेम को विजय देता है। यूदा और यरूशलेम को विजय देता है। तुम मत डरो और भयभीत नहीं हो, कल तुम्हें उनके विरुद्ध कुछ करना है, और प्रभु तुम्हारे साथ होगा, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। प्यारे भाइयों और बहनों, पिछले दिनों से हम सुन रहे हैं कि प्रभु अंत के दिनों के विषय में अपने वचन के द्वारा हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अत्याचार, उत्पीड़न, कष्ट, दुख, इनके द्वारा वो हमारे जीवन में महिमा प्रकट करेगा। आज यरूशलेम के विषय में वो भविष्यवाणी करते हैं और उन चिन्हों के विषय में बताते हैं अंत के दिनों में जब वो चिन्ह प्रकट होंगे तो प्रभु कहता है जान जाओ और अपना सिर ऊंचा करो, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। प्रभु यीशु ने यरूशलेम के विषय में भविष्यवाणी की थी और हम सभी लोग जानते हैं कि यरूशलेम का मंदिर इतना सुंदर था, वह सुंदर और बहुमूल्य मोतियों से जड़ा हुआ था। उसके कंगूरों के ऊपर बहुत सारे आकर्षक मोती जड़े हुए थे और उसकी सुंदरता के सामने बाकी सारी चीजों की सुंदरता नगण्य लगती थी। और प्रभु उस मंदिर के विषय में भविष्यवाणी करते हैं और यरूशलेम और इज़राइल के लोग समस्त राष्ट्रों के लिए ईश्वर का प्रेम का प्रतीक बनने के लिए बुलाए गए हैं। और इसी तरह से यह मंदिर भी प्रभु की उपस्थिति का प्रतीक था। परंतु उन लोगों ने प्रभु यीशु को देखा जरूर, यहूदियों ने उनके कामों को देखा, उनके चमत्कारों को देखा, परंतु उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया, उन्हें सताया और इस प्रकार ईश्वर के प्रति यहूदी अविश्वसनीय एवं निष्ठाहीन जनता बनी रही। जब वो निष्ठाहीन जनता बन जाती है तो प्रभु का प्रकोप उसके ऊपर आन पड़ता है। और हम देखते हैं कि जो भविष्यवाणी प्रभु ने की थी मंदिर के विषय में, एक तो वो स्वयं उनके अंदर पूरी हुई और दूसरा उस मंदिर को प्यारे भाइयों और बहनों तहस नहस कर दिया गया, जिसके विषय में लिखा है कि इसका परिणाम अन्य राष्ट्र घुसपैठ कर उस पवित्र नगर यरूशलेम और मंदिर को नष्ट कर देते हैं। जब यहूदियों ने प्रभु की वाणी पर ध्यान नहीं दिया, उनको स्वीकार नहीं किया, उन्हें सताया, तो अन्य राष्ट्रों ने यरूशलेम में घुसपैठ करना शुरू कर दी। यहूदियों ने रोमी साम्राज्य के खिलाफ धावा बोला और रोमी साम्राज्य ने उनके ऊपर अटैक किया। और इतिहास इसका गवाह है कि ऐतिहासिक रूप से मंदिर का विघटन और यरूशलेम का विध्वंस रोम सम्राट तीतुस के काल में 70 ईस्वी में हो गया, जैसे कि प्रभु ने भविष्यवाणी की थी। कहा जाता है कि लगभग 97,000 यहूदियों को वे लोग बंदी बनाकर ले गए और लगभग 11 लाख यहूदी लोग मारे गए। उनमें एक भी क्रिस्तीय नहीं था, क्योंकि 66 ईस्वी में
प्रभु की भविष्यवाणी मानकर दिकापोलिस जिला के पेल्ला नामक गांव के यहां वे लोग भाग गए थे। यह घटना हमें याद दिलाती है कि जब हम प्रभु मसीह की बातों को नहीं मानते हैं तो हम विनाश की ओर अग्रसर हो जाते हैं। अगर समय रहते उन्होंने मसीह को पहचाना होता, समय रहते उनकी बातों को और शिक्षा को उन्होंने स्वीकार किया होता, तो प्यारे भाइयों और बहनों, वे जरूर इस विनाश से बच जाते हैं, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इसलिए परमेश्वर आज मुझे और आपको अपने वचन के द्वारा हमें याद दिलाना चाहते हैं कि प्रायश्चित स्वीकृति में और प्रभु की शिक्षा ग्रहण करने में हमारा कल्याण है। ये वचन हम नित्य प्रतिदिन सुन रहे हैं, जिन्हें कि प्रभु हमें अंत के दिनों में बताते हैं, भविष्यवाणी के रूप में वो हमें बताते हैं। तो आइए हम इस वचन को स्वीकार करें और अपने सिरों को ऊंचा करें कि प्रभु हमारी मुक्ति के लिए, हमें मुक्ति दिलाने के लिए आ रहा है और वो हमें चंगा करने के लिए आ रहा है। आज का वचन और आज का ये मिस्सा बलिदान, प्रभु यीशु इस वचन के द्वारा हमें चंगाई, शांति और हिम्मत प्रदान करे। हम अपने जीवन में प्रभु को प्रथम स्थान दें और उसकी आशीषों को ग्रहण करें और अपने आप को तैयार करें। समर्पण खुद को चढ़ाने मैं आया। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भेंट लाया। संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु में आया, तन मन अपना ले आया। रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, आशीष तेरी बरसा प्रभु। आशीष तेरी बरसा प्रभु। जीवन पावन कर दे प्रभु। जीवन पावन कर दे प्रभु। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, कृपा पूर्वक ये भेंट पवित्र कर और इसे ग्रहण कर। तूने ही इसे चढ़ाने की आज्ञा दी है। हम सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करें, जिससे हम तेरे प्रिय पुत्र पुत्रियां बने रहे। ये हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की, न्याय के अनुसार उसे अपराधी ठहराया और दया करके हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे लिए बलि बन गए। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे लिए बलि बन गए। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया। इससे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। अपने सेवक सेविकाओं की सुधि ले जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की सुधि ले
जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा। इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, गलतियों और कमजोरियों पर नहीं, हमारे विश्वास पर, सारी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल। हम सबको शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त ईश्वर का मेमना, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जिन्हें प्रभु ने अपने इस पवित्र भोज में बुलाया है। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आएं, किंतु एक शब्द कह दें और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा। मान
मांस और लहू अपना दे के प्रभु पूरन करो जीवन मेरा। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा। मांस और लहू अपना दे के प्रभु पूरन करो जीवन मेरा। भूखे जो आए थे सुनने वचन तूने उन्हें भोजन दिया। प्यासे जो आए थे सुनने वचन तूने उन्हें पानी दिया। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा। मांस और लहू अपना दे के प्रभु पूरन करो जीवन मेरा। निर्धन जो आए थे सुनने वचन तूने उन्हें धन दे दिया। निर्बल जो आए थे सुनने वचन तूने उन्हें बल दे दिया। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा। मांस और लहू अपना दे के प्रभु पूरन करो जीवन मेरा। पूरन करो जीवन मेरा। प्रभु का कहना है, याद रखो मैं सब दिन, हाँ संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। हे सभी राष्ट्रों, प्रभु का स्तुति गान करो, क्योंकि उसकी अनुकंपा हम पर दृढ़ बनी रहती है। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तूने दयापूर्वक हम लोगों को दिव्य भोज में भाग लेने का सौभाग्य प्रदान किया है। ऐसा वर दे कि हम कभी भी तुझसे अलग ना हो जाए और सदा तुझी में बने रहें और आशीष प्राप्त करते रहें। तेरा आत्मा हमारी अगुवाई करे, तेरे स्वर्गदूत दाएं बाएं रहकर हमें सुरक्षा प्रदान करें और हमारी अभिलाषाएं तेरी मर्जी के अनुसार पूरी हो जाए। तेरे इन बच्चों पर जो दर्शनाभिलाषी हैं दया कर और प्रचुर मात्रा में शांति और चंगाई प्रदान कर। हमारी ये प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा
आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु के प्रेम और सेवा में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु की। जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे, आपका दिन शुभ हो। यीशु 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 नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा। यीशु 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 नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा। आजा यीशु मेरे दिल में आजा, आजा यीशु मेरे घर में आजा, आजा यीशु मेरे दिल में आजा, आजा यीशु मेरे दिल में आजा। यीशु 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 नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा। यीशु 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 नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा।